हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है देयर। आज हम देयर के बारे में पढ़ेंगे। आप में से कई स्टूडेंट्स जानते हैं कि देयर का मतलब होता है वहाँ और हियर का मतलब भी होता है यहाँ। जब भी किसी सेंटेंस में वहाँ लिखा हुआ होता है तो आप देयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। मैं वहाँ उससे मिला, आई मेट हिम देयर। वो वहाँ खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग देयर। तो देयर का यूज़ वहाँ के सेंस में। लेकिन गाइस कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वहाँ लिखा हुआ नहीं होता, फिर भी आप देयर का यूज़ करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस है, उस जंगल में एक राजा था। इस सेंटेंस में वहाँ कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन जब आप इसे ट्रांसलेट करते हैं तो आप कहते हैं देयर वॉज अ किंग इन दैट फॉरेस्ट। आपकी कार में कितना पेट्रोल है। इस सेंटेंस में भी वहाँ का कोई सेंस नहीं है, लेकिन जब आप इसे ट्रांसलेट करते हैं तो आप कहते हैं हाउ मच पेट्रोल इज़ देयर इन योर कार। इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देयर का यूज़ किया क्यों। और एक सेंटेंस और, ओह देयर फाइनली आई हैव डन इट। इस सेंटेंस में देयर का क्या मतलब है। गाइस आज ये बातें आपको पता चलने वाली हैं, तो वही शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होता नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट, जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, नहीं ऑब्जेक्ट, तब भी आप देयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ एक राजा था, एक राजा था। अगर मैं आपसे पूछूँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? एक राजा के बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट क्या है? एक राजा। तो जब आप इसे लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे? अ किंग, एक राजा। था के लिए मैं कहता हूँ वॉज। अ किंग वॉज, एक राजा था। सब्जेक्ट है, ये वर्ब। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऐसे में आप देयर का यूज़ करते हैं। अ किंग वॉज देयर, एक राजा था। एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि ऐसे में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में अगर देयर आ रहा है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से बदल सकते हैं। देखिए कैसे कहेंगे आप? देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। देयर को सब्जेक्ट में ले आए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले गए, देयर वॉज अ किंग। एक नल है, अ टैप, एक नल है के लिए मैं कहता हूँ इज। अ टैप इज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप देयर का यूज़ कर लेंगे। अ टैप इज़ देयर। और ठीक उसी तरह से देयर को उठाकर आप सब्जेक्ट में लेके जा सकते हैं। आप कहते हैं देयर इज़ अ टैप। इस तरह से मैं आपसे कहता हूँ 4 नल हैं, 4 टैप्स हैं के लिए मैं कहता हूँ आर। 4 टैप्स आर। ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बार फिर से आप देयर का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरह से आप देयर को उठा के शुरू में ले आइए। देयर आर 4 टैप्स। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है तो आपको वहाँ पे देयर का यूज़ करना है। क्योंकि देखिए एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है तो आप देयर का यूज़ कर लेते हैं, सिंपल। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। जैसे देखिए ये सेंटेंस कैसा है? देयर वॉज अ किंग, देयर इज़ अ टैप, देयर आर 4 टैप्स। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ उस जंगल में एक राजा था, तो ऐसे में आप क्या कहते हैं? इन दैट फॉरेस्ट। मेरे स्कूल में एक नल है, देयर इज अ टैप इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 4 नल हैं, देयर आर 4 टैप्स इन माई स्कूल।
अगर मैं शुरुआत में ही आपसे ये कह देता कि मेरे स्कूल में 4 नल हैं, मेरे स्कूल में 4 नल हैं, तो आप इस सेंटेंस को एक डिफरेंट तरीके से बना सकते थे। कैसे? देखिए, 4 नल हैं, 4 टैप्स, 4 नल हैं के लिए आप कहते हैं आर। स्कूल में 4 नल हैं, तो 4 नल ये तो हो गया सब्जेक्ट, मेरे स्कूल में ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में लिखते हैं 4 टैप्स आर इन माई स्कूल। देखिए पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है एक प्रेपोजिशन से। देखिए जैसे प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन, सभी क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो तो ऐसे में आप उस प्रेपोजिशन से जस्ट पहले देयर का यूज़ कर लेते हैं। देखिए इस सेंटेंस को आपने इस तरह की बजाय ऐसे देखा होगा, 4 टैप्स आर देयर, ये आपका वर्ब पार्ट है और ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किससे हो रही है? एक प्रेपोजिशन से, और प्रेपोजिशन से 4 ही पहले आपने देयर का यूज़ किया। 4 टैप्स आर देयर इन माई स्कूल। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं शुरुआत में ही आपसे ये कह देता कि उस जंगल में एक राजा था, तो देखिए इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? एक राजा था, ये मेरा सब्जेक्ट है, अ किंग वॉज, एक राजा था उस जंगल में, इन दैट फॉरेस्ट, ये मेरा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। इस सेंटेंस में अ किंग एक सब्जेक्ट है, वॉज एक वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत एक प्रेपोजिशन से हो रही है और उससे जस्ट पहले आप देयर का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे अ किंग वॉज देयर इन दैट फॉरेस्ट। आपने इस तरह से सेंटेंस की बजाय इस तरह से देखा होगा यहाँ पर देयर का यूज़ के साथ में, अ किंग वॉज देयर इन दैट फॉरेस्ट। ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में वहाँ का कोई सेंस नहीं है तो आप वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस सिंपल है, इस सेंटेंस में देयर का वहाँ का कोई सेंस नहीं है। अ किंग वॉज, एक राजा था, तो ऐसे में आप देयर को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जा सकते हैं और सब्जेक्टिव पार्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जा सकते हैं। जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं देयर वॉज अ किंग इन दैट फॉरेस्ट। ठीक, यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। अ टैप इज़ देयर इन माई स्कूल। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का सेंस आए तो आप देयर का यूज़ करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव पार्ट एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो उससे जस्ट पहले आप देयर का यूज़ कर लेंगे। मैं इन सेंटेंसेस की बात करूं, ये सेंटेंसेस तो लगभग सेम ही हैं। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, 4 टैप्स आर देयर इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 4 नल हैं, यानी मेरे स्कूल के अंदर हैं। अगर आपको याद हो, सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 में इस तरह के सेंटेंसेस को मैंने आपको बनाना सिखाया था। अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ने पिछले 30 वीडियो लेक्चर्स को देखा है तो वो इजीली इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए इस सेंटेंस को इस तरह से मैं बना सकता हूँ, मेरे स्कूल में 4 नल हैं। यहाँ पर माई स्कूल मेरा सब्जेक्ट है, माई स्कूल हैज़, यानी मेरे स्कूल में है, यानी मेरे स्कूल के अंदर है क्या? 4 नल, 4 टैप्स। तो देखिए एक ही सेंटेंस को इस तरह से बनाया, एक ये तरीका, एक ये तरीका और एक ये तरीका, और ये तीनों तरीके बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तरीका यूज़ होता है वो ये होता है। 8 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इन सेंटेंसेस में देयर का यूज़ किया गया है एज एन इंटरजेक्शन, एज अ प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होता है? अगर आप में से कई स्टूडेंट्स नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंटरजेक्शन होता है फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तो ये होता है इंटरजेक्शन। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें, देयर
फाइनली डन इट, आखिरकार मैंने ये कर लिया। जब आप कोई काम करते हैं तो आप रिलीफ पाते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यहाँ पर देर का सेंस कोई वहाँ का सेंस नहीं है, यहाँ पर देर का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ है। यहाँ पर आपने देर का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओह देयर एग्जाम्स आर ओवर। यहाँ पर आप चाहें तो ओह का यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, आप देर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जो इंग्लिश नेटिव्स हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, वो इसका यूज़ कर भी लेते हैं, कई बार नहीं भी करते। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो ना करें। ओह देयर एग्जाम्स आर ओवर, सेंस क्या है? थैंक गॉड एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, एग्ज़ाम्स अब ख़त्म हो गए, थैंक गॉड। ये तो थैंक गॉड, ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग ऑफ रिलीफ है। इन दोनों सेंटेंसेस में देर का यूज़ मैं आपसे कहता हूँ कि एज अ प्रोनाउन हुआ है। तो आप पूछेंगे कैसे एज अ प्रोनाउन हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आपने देर को सब्जेक्ट में प्लेस किया है। तो अब जानते हैं जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या जेरेंड होता है या इन्फिनेटिव होता है। जेरेंड और इन्फिनेटिव ये वर्ब्स की फॉर्म्स हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर एज अ नाउन वर्क करती हैं। आईएनजी वर्ब के साथ में लगा देंगे तो वो जेरेंड बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ कर देंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जेरेंड और इन्फिनेटिव तो ये है नहीं, नाउन तो है नहीं, तो ये फिर क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देर का यूज़ एज अ प्रोनाउन किया जा रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में देर का यूज़ एज एन एडजेक्टिव हो रहा है। कैसे? मैं आपसे कहता हूँ लुक एट दैट बॉय देयर, लुक एट दैट बॉय, इतना कहना काफ़ी था, ये तो बस ऐड कर दिया। लुक एट दैट बॉय देयर, उस लड़के को देखो, ये नहीं वहाँ उस लड़के को देखो। यहाँ पर देर का सेंस वहाँ का सेंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ उस लड़के को देखो, नहीं, मैंने कहा लुक एट दैट बॉय देयर, उसी लड़के को देखो, किसी और को नहीं, उसी लड़के को देखो। तो यहाँ पर इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, उसको एम्फेसाइज कर दिया। तो ऐसे में देर का यूज़ यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव हो रहा है। जैसे सेंटेंस में देखिए, प्लीज़ आस्क दैट लेडी, बराए मेहरबानी उस लेडी से पूछे। इतना कहना काफ़ी था, लेकिन देर का यूज़ करके इस लेडी को थोड़ा और एम्फेसाइज कर दिया कि उसी लेडी को पूछो, किसी और को नहीं, उसी लेडी को पूछो। तो ऐसे में इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, इसको थोड़ा और पॉलिश कर दिया, इसके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इसलिए यहाँ पर भी देर का यूज़ एज एन एडजेक्टिव हो रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको एम्फेसाइज करते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो होता है एडजेक्टिव। अब अगर आप देखें तो इन दोनों सेंटेंसेस में देर का यूज़ एज एन एडवर्ब हुआ। कैसे? यू कैन सिट ओवर देयर, आप वहाँ बैठ सकते हो। यू कैन सिट, आप बैठ सकते हो। वेयर? ओवर देयर, वहाँ, आप वहाँ बैठ सकते हो। इसलिए तो कहते हैं देयर, यह है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह का एडवर्ब, ठीक है। ओवर का यहाँ पर कोई स्पेशल रूल नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हैं सेंटेंस को, यू कैन सिट देयर, आप वहाँ बैठ सकते हो। बस थोड़ा सा इसमें वैसे ओवर का यूज़ ऐड कर दिया, जिस तरह से इंग्लिश नेटिव जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ओवर का कोई ऐसे में कोई सेंस नहीं है। यू कैन सिट ओवर देयर, देयर का यूज़ एज एन एडवर्ब किया जा रहा है। इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। यू कैन सिट, आप बैठ सकते हो, कहाँ? ओवर देयर, वहाँ। तो थोड़ा वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, इसे यहाँ पर देयर का यूज़ एज एन एडवर्ब हो रहा है। लास्ट सेंटेंस, लुक एट देयर, वहाँ देखो, कहाँ देखो? वहाँ देखो। तो यहाँ पर भी देयर का यूज़, देखो, कहाँ देखो? वहाँ देखो। तो वर्ब को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, उसके बारे में थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि वहाँ देखो। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में देयर का यूज़ एज एन एडवर्ब हो रहा है। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या किसी दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करे, वो होता है हमारे पास एडवर्ब। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में देयर का यूज़ किया जाएगा। हर एक सेंटेंस में देयर का यूज़ किया जाएगा और आप हर एक सेंटेंस में सही तरीके से देयर का यूज़ करिए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। इनके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में
और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट्स में पिन करके ऊपर रख दूंगा। पिन करने का क्या मतलब है कि जब आप वीडियो के कमेंट्स में जाएंगे तो सबसे पहला कमेंट आपको मेरा दिखेगा, वहाँ पर आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। बेसिक इंग्लिश सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।